तो क्या आप भी अपने सैलून को अपने एरिया का बेस्ट सैलून बनाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा इतने कंपटीशन में आपका सैलून बेस्ट कैसे होगा? क्योंकि सबके प्राइसेस सेम है, सबके प्रोडक्ट सेम है, सबका ऑलमोस्ट सेम सा ही बना हुआ है। तो ऐसा क्या डिफरेंट करें कि आपका सैलून आपके एरिया का बेस्ट सैलून हो जाए? सो आज मैं आपके साथ 5 सीक्रेट्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके सैलून को फॉर श्योर और सैलून से अलग बनाएंगी, हटके बनाएंगी और आप उनसे अच्छा बिजनेस कर पाओगे। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर आपको बेसिकली क्या करना है, जो मैंने फर्स्ट चेंज अपने अंदर लेकर आई वो ये लेकर आई कि मैंने अपने बिजनेस में अपने आप को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करना शुरू कर दिया। मैंने ये सोच को साइड में रख दिया कि मैंने वो सैलून खोला है। इनफैक्ट मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं सैलून में एक जॉब कर रही हूँ। अब जॉब के हिसाब से मेरे क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, मैं उस तरह से सैलून में जाती थी जैसे और लोग आते थे, मैं भी वैसे ही, बल्कि उनसे और 10-15 मिनट पहले ही मुझे पहुंचना होता था। ठीक है। दूसरा, मुझे भी सिर्फ पैसे जो है वो एज अ सैलरी ही विड्रॉ करने हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं करना। एक सैलरी, एक फिक्स्ड अमाउंट मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया था। ठीक है, मैंने उतना नहीं करा था जितने और लोगों को दे रहे थे, उनसे तो डेफिनेटली मैंने ज़्यादा किया था, लेकिन अमाउंट फिक्स कर लिया था। मैं उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा ज़्यादा विड्रॉ तब करती थी अगर मेरा कोई सीजन बहुत अच्छा जाता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, तब मैं उसमें से और थोड़े से पैसे निकाल लेती थी। अदरवाइज जो भी पैसा बचता था सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद, वो मेरी कोशिश रहती थी कि वो सेव रहे ऑफ सीजन के लिए, वो सेव रहे दोबारा से री इन्वेस्ट करने के लिए, वो सेव रहे ऐसे समय के लिए जब कोई एकदम ऐसी कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें मुझे अचानक से पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाए। कि अपने पर्सनल खर्चों के लिए सारा पैसा विड्रॉ करती रहती तो शायद मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बिजनेस हमेशा री इन्वेस्टमेंट मांगता है, मेंटेनेंस मांगता है और साथ में ग्रोथ भी मांगता है। जो ग्रोथ, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी सर्विसेज, अच्छी फैसिलिटीज हम पैसे से ही क्लाइंट को दे सकते हैं और फिर और पैसा आता है। तो ये एक साइकिल है जो आपको समझनी पड़ेगी। आप लगाओगे पैसा और आप और ज्यादा कमाओगे, आप लगाओगे और ज्यादा कमाओगे। ये एक साइकिल है, इसको समझ लिया तो आप कभी भी फेल नहीं होगे बिजनेस में। और सेकेंड एडवाइस है मेरी कि आपको अब क्या होता था कि इतने सारे आसपास सैलून होते थे, ठीक है, सबके प्राइसेस सेम है, सबके प्रोडक्ट सेम है। मैंने सोचा कि ऐसा क्या डिफरेंट करूं जो मेरा सैलून ना किसी कंपटीशन में ही ना रहे, मैं अपने हिसाब से काम करूं। सो उसके लिए ना मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि मैं ना क्लाइंट का सर्विस ऐसे दूंगी कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगी ना उनके काम से, तब तक मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरे सैलून से जब कस्टमर निकले तो स्माइलिंग फेस लेके निकले, वो हैप्पी फेस लेके निकले, उसके लिए मैं हर जतन करती थी। तो कोशिश करनी है आपको अपना 100% देने की। क्लाइंट को भी ना वो कोशिश दिखाई देती है, क्लाइंट को भी वो एफर्ट्स जो आप डाल रहे होते हैं अपने सैलून में वो दिखती है। वो भले ही आपको नहीं बोले बट उसको एफर्ट्स दिखती है और फिर वो उन्हीं एफर्ट्स को देख के आप रिपीट होता है। तो इस चीज ने मेरी सर्विसेज को, मेरे सैलून सर्विसेज को और सैलून सर्विसेज से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था। अब आते हैं हम अपना एडवाइस नंबर 3। एडवाइस नंबर 3 मैंने जो है एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया, वो है क्लाइंट के फीडबैक पे। जब मेरा क्लाइंट बिलिंग काउंटर पे आता था सर्विस लेने के बाद, तो मैं क्लाइंट से खुद बात करती थी और मैं पूछती थी क्या मुझे अपने सैलून में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या कुछ ऐसा है जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ सैलून में। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अपने सैलून के अंदर चेंजेस लाऊं, क्योंकि वही हमको बता सकते हैं कि हम क्या कमी कर रहे हैं, हमको किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मुझे पता चलता था क्लाइंट से बात करके, जहां पे मैं लैक कर रही थी और मेरी उस पर नजर भी नहीं पड़ती थी। अब आते हैं एडवाइस नंबर 4। ये क्लाइंट के साथ कैसे करना है वो मुझे समझ में आ गया था, मुझे कितना पैसा विड्रॉ करना है वो मुझे समझ में आ गया था, ये सब चीजें समझ में आ गई थी। बट अभी और भी चीज थी जो था मेरे हेल्पर्स, मेरा स्टाफ।
मैं देखती थी कि जो मेरा मेरा जो स्टाफ है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता है और वो थोड़ा कम इंटरेस्ट से काम करते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अगर घर आ जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, या कई बार ऐसा भी लगता था कि क्लाइंट को अटेंड करने में ना स्टाफ बड़ा आलस करता है। तो समझ नहीं आता था कि कैसे मैनेज करूँ कि स्टाफ भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे मेरी तरह, जैसे मैं अपने सैलून में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, उसी तरह से स्टाफ भी किसी तरह इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे माइंड में खुद जब मैंने काफ़ी सोचा, तो और सेल्स की बुक्स पढ़नी शुरू करी, तो मुझे समझ में आया कि आपको ना आपके स्टाफ को भी ज़रूरत होती है, वो भी किसी नीड की वजह से ही आपके सैलून में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? हर किसी को पैसा चाहिए। सो मैंने उनकी बेसिक सैलरी को हमेशा कम रखा, लेकिन जो वो काम करते थे उस पे मैंने उनका परसेंटेज फिक्स कर दिया, ठीक है? उनका कमीशन फिक्स कर दिया, ताकि वो जब सर्विसेज़ दें तो वो इंटरेस्ट के साथ दें, उनको पता रहे कि अगर इतना पैसा सैलून में आ रहा है तो इतना उनको भी मिलने वाला है उसमें से। यानी देखो, सैलून इंडस्ट्री में ना 3 लोगों का रोल होता है, एक ओनर का, एक स्टाफ का और एक क्लाइंट का। तीनों ही विन-विन सिचुएशन में होने चाहिए, तब जाके आपका सैलून बहुत अच्छे से बिज़नेस कर पाता है, प्रॉफिट में रहता है, अच्छे से रन कर पाता है। अब आते हैं हम अपनी 5th एंड लास्ट एडवाइस पे, जो मैं आपको लास्ट एडवाइस देना चाहूँगी आपके सैलून बिज़नेस को लेके, वो ये है कि जो आपका स्टाफ है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस के लिए आया है, इसको समझना होगा। वो लोग बहुत, चाहे आप कमीशन भी दे दो, चाहे आप इंसेंटिव भी दे दो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं क्लाइंट को चाय कॉफ़ी पूछने में और आपके सैलून की हाइजीन को मेंटेन करने में। साफ सफाई से उनको लीस्ट मतलब होता है, और क्लाइंट को जो चाय कॉफ़ी वगैरह वो पूछते तो हैं, पर सुपरफिशियल लेवल पे, दिल से जो कहते हैं ना, वो नहीं निकलता है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि जो भी क्लाइंट उसके पास आए उसकी खातिर हो। अब हम घर की तरह चाय नाश्ता तो नहीं सजा सकते हैं, बट पानी, कॉफ़ी, वो डेफिनेटली हम ऑफर कर सकते हैं, दिल से उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो सैलून की हाइजीन होती है, सफाई होती है, उसमें कभी भी स्टाफ, चाहे आपने स्टाफ को उसी काम के लिए रखा हुआ हो, कोई ऐसा एक स्टाफ होगा आपके सैलून में जो सिर्फ सफाई के लिए ही होगा, वो भी इंटरेस्ट से नहीं करेगा, उसको भी एक ओनर को ही चलाना पड़ता है, गाइडेंस देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ताकि सैलून साफ रहे। तो अगर आपने हाइजीन को या सफाई को पूरा स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया, आपका सैलून कभी भी साफ नहीं रहेगा। आपको खुद चेक करना है और खुद अपने सैलून को मेंटेन भी रखना है और हाइजीन का भी ध्यान रखना है। इससे आपका पूरा सैलून गेम चेंज हो जाएगा। सो अब तक अगर आपको लग रहा है कि जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है और आपको काम आ सकती है या आपके सैलून बिजनेस को ग्रो कर सकती है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, या फिर आपको इस तरह का इमोजी मुझे सेंड करना है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और इसी तरह से आपके साथ अपनी सीक्रेट्स शेयर करती रहूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsahiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sahiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।